ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। कल अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई के अंदर पे लिखा होता है वार्निंग, बहुत सी जगहों पे लिखा होता है वार्निंग। अक्सर तो पुलों पे लिखा हुआ है पाकिस्तान में कि आप पुल के साथ खड़े हो तो कहते हैं वार्निंग, खबरदार, तस्वीर लेना जो है मना है। यहाँ पर वार्निंग दी जाती है ना, तो वार्निंग क्यों दी जाती है? क्योंकि वो ज़रूरी होती है, और अगर उसके ऊपर अगला अमल दरामद ना करे तो कल अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो कार्रवाई के अंदर वो अपने आप को खुद मुर्तकब कर रहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो वार्निंग के बावजूद वो बाज नहीं आ रहा। अब 450 अरब से ज़्यादा इस वक्त खसारा है वापडा का। इसमें 110 अरब जो खसारा है जो बिजली की चोरी की मद में है वो हमारे सूबे का है। बाकी जो लाइन लासे का खसारा है उसके जिम्मेदार ये सिस्टम है, क्योंकि इमरान खान ने तो 3.5 साल हुकूमत की। इसके अलावा जो बरजुमान रहे, यही पार्टियां बरजुमान रहीं, इन्होंने सिस्टम को ठीक क्यों नहीं किया कि 120 अरब तक जो है वो सालाना खसारा आ जाता है सिस्टम की वजह से। उसके जिम्मेदार तो ये हैं। हमारा जो 1510 अरब रुपये देना है, मैं वाजे कर रहा हूँ कि एक तो मेरी आवाम को चोर ना कहा जाए। हाँ, मजबूर है मेरी आवाम मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, और लगातार जो सूबे के हालात चल रहे हैं रोज़गार ना होने की वजह से मजबूर है। बिजली की चोरी वापडा ही करवाती है, और उसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं मजबूरी की वजह से, तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। हम इस पर काम करेंगे, लोगों को एतमाद में लेंगे। पहले एतमाद में लेने के बाद, क्योंकि हमारे लाखों लोग जो है हमारे सूबे में मर्जर के बाद और ऑपरेशन के बाद शिफ्ट हुए हैं, तो उनको पहले ही इतने मसाइल, न घर, न कुछ, न रोज़गार, ऊपर से इतना बोझ, बिजली का इतना महंगा बिल तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम उनके लिए इनको कह चुके हैं, और मैं दोबारा अभी एक मीटिंग कर रहा हूँ, और उस मीटिंग में अगर मुझे कोई रिलीफ मेरे लोगों के लिए जो मेरा हक है अगर मैं देना चाहता हूँ ना दिया गया, तो फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाने पे मजबूर हो जाऊँगा कि जिस इकदाम के बाद फिर ये मेरे पे कोई सर्टिफिकेट ना लगाए कि जी आप गद्दार हैं, आप तो जी कोई एंटी स्टेट हैं। फिर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब उल अदा है। मेरा 110 अरब रुपया है, ये एक साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा उन पैसों से काट ले, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक हूँ, लोगों को ऑनबोर्ड करता हूँ, मीटिंग सिस्टम ठीक करता हूँ, फीडरों पे काम करके हालात को ठीक करके लोगों को एतमाद में लेकर उनके मीटर लगवाता हूँ, और एक साल तक आप मेरे पैसे काट लें। आपका पैसों से मतलब है ना, मैं अपने लोगों को रिलीफ दे रहा हूँ जब, तो आपको क्या तकलीफ है? तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर अगर मेरे लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे फिर, और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे, और अपना हक और अपना पैसा जो मैं देना चाहता हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ इस वक्त, और आप उसमें भी कटौती करके अगर फिर रिलीफ नहीं देते तो फिर आप करें ज़ातियात, फिर आप करें विक्टिमाइजेशन, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मैं कोई ऐसा इकदाम उठाऊंगा कि फिर तकलीफ का अंदाज़ा सबको होगा कि जब बिजली नहीं होती तो कितनी तकलीफ होती है, फिर मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। बेहतर है कि हक के मुताबिक जो चीज़ मैं अपनी आवाम को देना चाहता हूँ और पैसे भर रहा हूँ, कटौती करा रहा हूँ, कोई खैरात भीख नहीं मांग रहा, तो वो आपको देनी पड़ेगी। उस पर मैं मीटिंग अभी करूँगा जाकर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि रिलीफ देंगे, बात मानेंगे। पैसा तो मैंने देना है, पैसा तो मैंने कटवाना है अपना, और अगर नहीं देंगे फिर मेरी पूरी सूबे की आवाम जो है उनको मैं वादे करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस ये दो महकमे हैं। 16 रुपये यूनिट से आज यूनिट 65 रुपये से ऊपर जा चुका है, मजीद महंगा भी कर रहे हैं। गैस के हालात भी वही हैं कि बिल 4 गुना 5 गुना आ रहा है। और उसके बाद अगर इन निकम्मों से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इमरान खान के टाइम में यही वसाइल थे, इमरान खान के टाइम में यही मुल्क था। अगर 16 रुपये यूनिट इमरान खान बिजली दे रहा था तो आज 65 रुपये पे मुझे बिजली क्यों नहीं मिल रही? सेम इज विद गैस, 145 से चला गया है, पेट्रोल इतना महंगा होकर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये तो पैसा आप लोगों पे टैक्स लगा के कमा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं आप? सूबे के हकूक भी नहीं दे रहे, वाजिबात भी नहीं दे रहे, कर क्या रहे हैं आप लोग? तो इसका हिसाब अपने सूबे के हिसाब से तो मैं लूँगा और आपको देना पड़ेगा, वरना फिर मेरे सूबे के लोग जो हैं फिर वाज़े तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हम एक आवाज़ उठाएंगे, फिर हम एक तहरीक चलाएंगे। मेरी 2 तहरीकें हैं, एक मेरी पार्टी की है, मेरे लीडर की है, मैंडेट की चोरी की है, एक मेरे सूबे का वो जिम्मेदारी जो मुझे इमरान खान ने दी है, एक वो भी है। फिर ये तहरीक का उससे ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये तहरीक भरपूर होगी, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इंशाल्लाह ये अवाम अपना हक लेना जानती है, जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी सेक्टर्स हैं, हेल्थ कार्ड हमारा माशाल्लाह शुरू हो चुका है, उस पर हमने काम करके बेहतर करने के लिए पूरा हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम सिस्टम को ज़रा